प्रेज द लॉर्ड। खुदावन याशुआ मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को स्वागत करते हैं और हफ्ते के पहले दिन की मन्ना के लिए हम यहाँ पे एकत्र हुए। आज हम एक नए विषय में जाएंगे। आज का जो विषय है, जवान अपने सुजना को स्मरण रख। सभा उपदेशक इसका 12वां अध्याय पहला वचन है। और सभी लोग जानते हैं कि हम लोग 5वां महीने में, वो 5वां महीने का नाम है आओ या अब, और जुलाई 10 तारीख से महीना शुरू हुआ है। और कल जो तारीख था वो 17 तारीख, मतलब वो था 9वां आओ। मतलब वो दिन था कि दुनिया में बहुत से विपत्तियां दुनिया के अंदर आए। पहले मंदिर, दूसरा मंदिर सब नाश हुआ। तो इसलिए ये जो समय हम इसको ख्याल भी करें ताकि प्रभु सबों को विश्वास के अंदर चलाए। तो आज के विषय में प्रवेश करने से पहले हम दुआ करें, प्रार्थना करें ताकि प्रभु हम सबों को समझ दे, ताकि उसके पवित्र कलाम को हम समझ सकेंगे। तो आइए अपने सिरों को झुकाए, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस पवित्र दिन के लिए खुदावन धन्यवाद करते। विशेष करके आज की जो विषय, जो रोटी हम तोड़ेंगे, प्रभु हमारे समझ को खोल, हमें पिता की जो प्रकाशित की बातों को समझा और हमें बुद्धि समझ दे कि तेरी आत्मा से वचन को अच्छे से समझ सकेंगे और अपने बुद्धि कल्पना से नहीं, लेकिन आपके वचन से हर बात समझने के लिए हमारे ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सबों को आशीष कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। और हम सुनकर प्रभु आपके करीब आए और आपकी दृष्टि में जो योग्य करने के लिए हम सबों को सिखा समझा। सबों को आशीष कर, हर शैतान की कामों से लंबे रहो, विश्वास से मैं चला प्रभु। छोटी सी विनती खुदावर यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, जवान अपने सुजनार को स्मरण रख। सभा उपदेशक इसका 12वां अध्याय पहला वचन है। आज हम लोग इसके अंदर कुछ विषय हम देखेंगे, विशेष करके 6 विषय है। पहला जो है हम पाप में जीवन के विषय में देखेंगे। दूसरा है युवकों का आदर्श, एक मॉडल, जवानों का आदर्श या युवकों का एक आदर्श, वो है 16 आदर्श हम वचन से देखेंगे। और तीसरा जो है 30 साल के 3 युवक के विषय में भी हम बाइबल से देखेंगे। और चौथा जो विषय होगा, पौलोस के 3 आत्मिक बेटे और बहुत आत्मिक बच्चे, उसी के विषय में भी हम देखेंगे। और 5वां है एली के बेटे के विषय में, जो याजक था, उसी को हम देखेंगे। और अंत में अंत की बात क्या है, उसी को भी हम देखेंगे। तो ये जो 6 विषय है, उसका हम लोग पहले विषय में हम जाएंगे, वो है पाप में जीवन। उत्पत्ति की किताब 8वां अध्याय 21 वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के दास मूसा ने, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में, हिंदी में लिखा है कि बचपन, बट वो है जवानी से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। तो जवानी जीवन, बहुत से बुराई हमारे जीवन के अंदर होते हैं, क्योंकि हमारा खून गर्म होता है, हम जो भी नहीं करना है सारी चीजों को करते हैं। और इसलिए भजन संहिता इसका 25वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है,
ये यहोवा अपने भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। तो इसी में भी जवान जब जीवन होता है तो जवानी का जो पाप है, दाऊद राजा भी लिखता है कि स्मरण न कर, और इसलिए जवानी जीवन के अंदर बहुत से पाप करते हैं, इसलिए इस बातों को भी हम ख्याल करें। तो ये पाप में जीवन जवानी उम्र में हम ज्यादा करते हैं, इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। और ये है पाप में जीवन, उसी के विषय में हमने कई बातों को वचन से देखा। अब हम दूसरा विषय में जाएंगे, युवकों का आदर्श, एक मॉडल, वो है 16 आदर्श है, जिसको आज हम वचन से देखेंगे। पहली तिमोथियस की किताब, इसके 4 अध्याय 12 वचन में लिखा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन, तो पहला चीज है जो आदर्श है वो है वचन में रहना है। ये वचन जो वर्ड है, ये इंग्लिश में वर्ड, ये यूनानी भाषा में लोगोस मतलब खुदा की दिव्य बातें या खुदा की दिव्य वचन जो है उसी को दर्शाते। और इसलिए भजन संहिता 119 उसका 172 172 119 172 में ये लिखा है, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्ममय है। तो सब आज्ञाएं धार्मिक है, इसलिए उसको हमें गाना है, उसी को हमें अपने जबान से सबों को बताना है। इसलिए हम वचन जो है, खुदा के वचन जो है लोगोस, उसी को हम ज्यादा बोले, क्योंकि जब खुदा की वचन आप बोलेंगे वो लोगोस है, अगर आप बोलेंगे तो अपने तरफ से तो वो रीमा है। तो इसलिए हम ज्यादा भी लोगोस को वापर करें जितना। इसलिए हर बार बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी शैतान से लड़ते टाइम वचन से उनसे लड़ा। इसलिए वचन बताना, वचन में रहना, वचन बोलना ये बहुत जरूरी है। ये है पहला एक आदर्श। दूसरा जो है उसी पहली तिमोथियुस 4:12 में लिखा है, दूसरा है चाल चलन। और ये यूनानी जो भाषा है उसमें चाल चलन का विषय में ये लिखा है कि ये चाल चलन यूनानी भाषा में एनास्ट्रोफे का मतलब है अपना व्यवहार या जीवन का जो ढंग है उसी को दर्शाते। इसलिए फिलिपियों की किताब परमेश्वर का दास पौलुस ने पहला अध्याय 27 वचन, फिलिपियन 1:27, इसमें लिखा है कि केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुने कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विषय के लिए परिश्रम करते रहते हो। इसलिए आज हमारे चाल चलन सुसमाचार के आधार पर होना चाहिए। तो ये सुसमाचार जो है हमारे चाल चलन की एक आदर्श होना चाहिए। इसलिए यह दूसरा आदर्श जो वचन में लिखा गया है। और तीसरा जो है वही पहला तिमोथियुस 4:12 में, 1 तिमोथी 4:12 में तीसरा जो चाल चलन है, तीसरा जो आदर्श है वो है प्रेम के विषय में लिखा है। ये प्रेम यूनानी भाषा में ये है अगापे। जैसे आप जानते हैं कि इंग्लिश में, हिंदी में जब हम पढ़ेंगे सब जगह इंग्लिश में लव लिखा है, हिंदी में प्रेम या स्नेह, लेकिन ये
यूनानी भाषा में तीन तरह का प्रेम हमें जताता है। एक है अगापे, दूसरा है फिलियो और तीसरा है एथेलियो। अगापे मतलब खुदा की जो प्रेम है उसमें कोई अपेक्षा नहीं है। फिलियो मतलब लेन देन प्यार, कि मैंने आपसे प्यार किया इसलिए आपने मुझे प्यार किया, तो ये लेन देन प्यार है। लेकिन एथेलियो जो प्रेम है, स्नेह है, वो तो मतलबी प्यार है। मुझे कुछ चाहिए तो मैं किसी को प्यार करेंगे, उनको बहुत से अच्छे बातों को बताए, क्योंकि मेरा दिल में कि उनसे कुछ अपेक्षा है वो पूरा होना चाहिए। इसलिए ये तीन तरह का प्रेम होता है। लेकिन ये जो लिखा है ये प्रेम है अगापे। तो आज हम सभी लोग फिलियो और एथेलियो में है, तो हमें अगापे प्रेम में हमें आना है, क्योंकि वो प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं। इसलिए पहले पत्रोस इसकी 4-8वां वचन 1 पीटर 4:8 वहां पे ये वचन लिखा है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखे, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। तो प्रेम मतलब खुदा, लव इज गॉड, तो परमेश्वर प्रेम है। इसलिए वो परमेश्वर का जो प्रेम जब हमारे अंदर होता है तो वो अनेक पापों को ढांप देता है, उसको छुपा देता है, माफ हो जाता है। इसलिए प्रेम करना जरूरी है। इसलिए खुदा ने ये वचन लिखा गया। ये युवकों का एक आदर्श है। ये तीसरा आदर्श आपको मैंने वचन से बताया। चौथा आदर्श जो है वही 1 तीमुथियुस 4:12 में, 1 तिमोथी 4:12, लेकिन हिंदी में वो वचन लिखा नहीं है। इसलिए आपको इंग्लिश बाइबल भी साथ में रखकर ढूंढना है, क्योंकि कई बार हिंदी में बहुत से बातों को, बहुत से शब्द निकाल दिया है। इसलिए इस बातों को ख्याल करना। अब यहाँ पे चौथा जो आदर्श है वो है आत्मा। अभी हिंदी में नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिखा है आत्मा। आत्मा जो वर्ड है ये यूनानी भाषा में ये है न्यूमा। न्यूमा का मतलब है श्वास या पवित्र आत्मा। मतलब हमारी आत्मा भी है, पवित्र आत्मा भी है। ये जो है हमें पवित्र आत्मा भी चाहिए। पवित्र आत्मा से हम खुदा यीशु मसीह सच्चा खुदा है हम जान सकेंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य 2:7 में, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2:7 ये लिखा है, प्रकाशित वाक्य 2:7 में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या करता है। कलीसिया मतलब लोग, तो ये लोगों से क्या करता है। तो आज हम आत्मा की बातों को सुनना है, लोगों की बातों को नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है हर आत्मा को परखो कि परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। इसलिए हम हर एक चीज को परखना है। हम दुनिया में हर बातों को परखते हैं, वैसे आत्मिक चीजों को भी हमें परखना है, ताकि हम सही क्या है गलत क्या है हम पहचान सकेंगे। इसलिए आत्मा क्या करता है उसी को हमें सुनना है, क्योंकि दुनिया में बहुत से गलत शिक्षण भी है। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। इसलिए हम आत्मा में, पवित्र आत्मा में हमें रहना है, ताकि हम सही बातों को समझ सकेंगे। ये है चौथा जो आदर्श जो जवानों के अंदर होना चाहिए। पांचवा जो है वही 1 तीमुथियुस 4:12, 1 तिमोथी 4:12 में लिखा है विश्वास। पांचवा जो है विश्वास। ये जो शब्द है विश्वास, ये यूनानी भाषा में पिस्टिस का मतलब है दोष सिद्धि या भरोसा। तो इसको इंग्लिश में लिखता है कन्विक्शन। तो ये जो भरोसा, दोष सिद्धि हम किसके ऊपर रखें, इसलिए इब्रानी की किताब 11:6 लिखता है, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11:6 में लिखता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास
जब आता है तो उसको विश्वास करना है कि वो है, वो जिंदा है, वो जीवित है, और उसको जो ढूंढता है उसको वो जरूर प्रतिफल देंगे। इसलिए बिना विश्वास से खुदा को हम प्रसन्न नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पे पांचवा जो आदर्श है ये विश्वास के विषय में लिखा गया। छठवा जो है वही पहला तिमोथियुस की किताब 4:12 में, 1 तिमोथी 4:12। छठवा जो है पवित्रता। ये वर्ड पवित्रता जो यूनानी भाषा में ये है अग्निहा। अग्निहा मतलब स्वच्छता या हर दोष से शुद्ध, हर दोष से हम शुद्ध होना चाहिए। इसलिए तो मत्ती की किताब 5:8 में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इसलिए हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, हमारे मन के अंदर भी स्वच्छता चाहिए, हम हर दोष से शुद्ध होना चाहिए, इसलिए वही परमेश्वर को देख सकेंगे। इसलिए यह है छठवा जो आदर्श मॉडल जो मैंने आपको बताया। सातवां जो है पहले तिमोथियुस की किताब 4:13, 1 तिमोथी 4:13 में लिखा है, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने। तो यहाँ पे ये सातवां जो आदर्श है ये पढ़ना। तो खुदा के पवित्र कलाम पढ़ना बहुत जरूरी है। और हमारे भाषा में जो है हमारे जो भी भाषा है, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, जो भी भाषा है इसमें कई जगह पे कुछ वचनों को निकाल दिया है। तमिल बहुत करीब है, बाकी सब भाषा के अंदर बहुत से वचन आपको मिलेंगे नहीं, इसलिए इंग्लिश के साथ आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि वो 1611 का बाइबल है और उसमें कोई कॉपीराइट नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट इब्रानी और यूनानी भाषा से तर्जुमा किया हुआ है। इसलिए वो जानना जरूरी है और हमें इब्रानी में क्या है, यूनानी में क्या है, उस बातों को भी हम समझ सकेंगे। इसलिए पढ़ना हमारा एक आदत होना चाहिए। जैसे हमें दुनिया की बहुत से चीजों के अंदर हमारी आदत है, वैसे हमें पढ़ने का भी एक अच्छा आदत होना चाहिए। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ये पढ़ना जो वर्ड है इंग्लिश में रीडिंग, ये यूनानी भाषा में एनाग्नोसिस का मतलब है फिर से जानना या निश्चित रूप से जानना। तो हम जो पढ़ता है उसको हम निश्चित रूप से जानना चाहिए। तो यह है पढ़ने का मतलब। पढ़ना खाली ऐसी पढ़ना नहीं, हम निश्चित रूप से हमें जानना है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है, रेवलेशन 1:3 में लिखा है, धन्य वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। तो अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो पढ़ने से ही एक आशीष है, धन्य करके वचन में लिखा है। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है और पढ़कर हमें समझना भी जरूरी है ताकि हमारी विश्वास बढ़े और खुदा हमें आने वाले सब विपत्ति से भी हमें बचा के रखेंगे। तो इसलिए यह है सातवां जो आदर्श आपको बताया। आठवां जो है पहले तिमोथियुस इसके 4:13 में, 1 तिमोथी 4:13 में लिखा है, उपदेश, जो इंग्लिश में एग्जॉर्टेशन। उपदेश ये जो वाक्य है, ये जो शब्द है, ये यूनानी भाषा के अंदर पाराक्लेसिस का मतलब है सांत्वना करना या आराम। किसी को वचन से हम उनको सांत्वन करें, उनको कंफर्ट करें। इसलिए रोमियो की किताब 12:8 में लिखता है, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 8 में लिखा है, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। इसलिए अगर क्योंकि ये भी एक दान है,
जैसे बाइबल के अंदर 21 दान है, उसमें एक दान है उपदेश देना। तो आज हम वचन से उपदेश लोगों को दे ताकि उनको सांत्वन मिले, शांति समाधान मिले। इसलिए तो ये उपदेशक जो है उसका काम है कि हम सही उपदेश दे, वचन के आधार पर दे ताकि लोगों को शांति समाधान मिले। ये है 8वां जो आदर्श। 9वां जो है वही पहले तिमोथी 4:13 में, तिमोथियुस 4:13 में लिखा है, 1 तिमोथी 4:13, सिखाने में लवलीन रह। तो आज हम सिखाने वाले, सिखाना जो वर्ड है ये इंग्लिश में डॉक्ट्रिन, ये यूनानी भाषा में दिदास कलेहा। दिदास कलेहा का मतलब है सिखाना या अनुदेश करना, इंस्ट्रक्शन करना। और इसलिए पहले तिमोथियुस 4:16 में लिखता है, 1 तिमोथी 4:16, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। तो इसलिए आज हम उपदेश जो है या जो भी खुदा के शिक्षण है उसी को हम चौकसी करें, ख्याल करें, ताकि हम भी उद्धार पाए, सुनने वाले भी उद्धार पाए। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस ने तिमोथियुस के किताब के अंदर इस बातों को लिखा है। यह है हमने 9वां जो आदर्श हमने देखा। अब हम 10वां में तीतुस की किताब में अभी जाएंगे। वहां पे भी कुछ आदर्श बातों को लिखा है। तीतुस इसका 2रा अध्याय 6वां वचन, टाइटस चैप्टर 2:6, यहां पे लिखा है कि ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो। तो ये भी एक आदर्श है, संयमी होना। ये संयमी जो वचन है ये यूनानी भाषा के अंदर सोफ्रोन एहो, सोफ्रोन एहो का मतलब है स्वास्थ्य मन या सही समझ या आत्मसंयम। तो ये हमारे जीवन के अंदर ये संयमी हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए। इसलिए पहली पत्रोस 4 अध्याय 7वां वचन, 1 पीटर चैप्टर 4:7, उसमें लिखा है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। तो हम संयमी होना जरूरी है। हम बाइबल के अंदर लिखा है हम सही समझ, आत्मसंयम हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस तीतुस को इस बातों को लिखा गया। यह है 10वां जो आदर्श। अब हम 11वां आदर्श के ओर जाएंगे। तो 11वां जो आदर्श है तीतुस की किताब 2 अध्याय 7वां वचन, टाइटस 2:7, वहां पे ये लिखा है सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तो हम भले कामों के नमूना बनाना है। तो ये भले काम युवकों का काम है करने के लिए। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस एफिसियों की मंडली को जब लिखते टाइम एफिसियों की किताब 2:10, एफिशियंस चैप्टर 2:10 लिखा है कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो उसने हमको पहले से तैयार किया कि हम भले काम करें, इसलिए हमको बनाया गया। तो इसलिए उसने हमें तैयार इसलिए किया है कि हम भले काम करें, और इसलिए हम कभी भी कोशिश करें कि
भले काम हम करते रहे ताकि उसी के द्वारा सारा आदर सम्मान खुदावंद यीशु मसीह को मिले। ये है 11वां जो आदर्श है। 12वां जो है वही तीतुस की किताब दूसरा अध्याय 7वां वचन में लिखा है गंभीरता। इंग्लिश में लिखा है ग्रेविटी। गंभीरता जो है यूनानी भाषा में यह है कि सिम्नोटेक मतलब ईमानदारी। जो भी करें हम ईमानदारी से करें। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस पहले तीमुथियुस 3:4 में, 1 तिमोथी 3:4 यहाँ पे जो भी परमेश्वर की दास है उनके विषय में लिखा है अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से आधीन रखता हो। तो इसलिए दासों का काम है कि बच्चों को भी आधीन में वचन के आधार पर उन्हें खड़ा करना है। इसलिए हम जो भी करें ईमानदारी से करें, गंभीरता से करें ताकि सारा आदर सम्मान प्रभु को मिले। इसलिए सेवकाई के अंदर इस आदर्श जवानों के अंदर ये गंभीरता भी दिखना चाहिए। तो ये है 12वां जो आदर्श मैं आपको बताया। 13वां जो है वापिस से हिंदी में नहीं है, इसलिए आपको इंग्लिश से चेक करना पड़ेंगे। तो अभी इंग्लिश में आप पूरा आदर्श देखेंगे तो 16 है, हिंदी में खाली 14 है। ये जो तीतुस की किताब दूसरा अध्याय 7वां वचन में सच्चाई के विषय में लिखा है, इंग्लिश में सिंसियरिटी। ये हिंदी में लिखा नहीं है, इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना। तो ये सच्चाई जो है, सिंसियरिटी का मतलब है यूनानी भाषा के अंदर हफ्तरसिए का मतलब है असलियत। हमारी असलियत ये होना चाहिए कि परमेश्वर के दास पौलुस फिलिपियन चर्च को जब लिखते टाइम फिलिपियन की किताब पहला अध्याय 10वां वचन फिलिपाइन 1:10 वहां पे लिखा है कि यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। तो बाइबल लिखा है मसीह के दिन तक हमें सच्चे बनकर रहना है, खाली थोड़े समय के लिए नहीं, लेकिन जिस दिन से विश्वास किया उस टाइम से मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। तो हमें ठोकर खाना नहीं, जवानी में बहुत से ठोकर खाते, इसलिए इस वचनों को लिखा है ताकि हमारे अंदर सच्चाई होना चाहिए। तो इसलिए ये वचनों को भी लिखा है, हमारी असलियत वो है, इसलिए इस बातों को भी हम समझे। ये है 13वां आदर्श मैंने आपको बताया। 14वां जो है वही तीतुस की किताब 2:8 में लिखा है, टाइटस 2:8 और ऐसे कार्य पाई जाए। और इसमें इंग्लिश में साउंड स्पीच मतलब हम जो भी वचन बोलते हैं, हमारा जो स्पीच होता है वो भी अच्छे होना चाहिए। इसलिए कुलुस्सियों की किताब 4:6 में परमेश्वर की दास पौलुस ये मंडली को समझाते टाइम कहा, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तो हम उचित उत्तर देना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी जो स्पीच होता है वो साउंड होना चाहिए, वो खराई पाई जाए। इसलिए इस बातों को भी समझना जरूरी है। जवानों के जीवन के अंदर ये भी होना चाहिए। ये है 14वां जो आदर्श मैंने आपको बताया। 15वां जो आदर्श 15 और 16 परमेश्वर के दास पत्रोस लिखता है। 14 पौलुस ने लिखा, 2 पत्रोस ने लिखा है। उसमें 15वां जो है पत्रोस लिखता है। तो पहली पत्रोस 5वां अध्याय 5वां वचन 1 पीटर 5:5 उसमें लिखा है, इसी प्रकार ये नवों को मतलब जवानों
तुम भी प्राचीन के अधीन रहो। तो युवकों को याद दिलाए कि प्राचीनों की अधीन रहो, मतलब हमसे जो मसीह में कई सालों से जीवन बिताते उनके बारे में लिखा है कि प्राचीनों का अधीन रहना है। इसलिए पहले कुरिन्थियों की किताब 16:16 में लिखता है, फर्स्ट कुरिन्थियन 16:16 में लिखता है, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि ऐसों की अधीन रहो, वरन हरेक जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है। तो परिश्रमी और सहकर्मी जो भी है उसको आप कभी भी आदर सम्मान करना है, उनके अधीन रहना है। इसलिए ये भी वचन में लिखा है कि हम प्राचीनों के अधीन रहो। ये 15वां आदर्श है। और 16वां जो आदर्श है ये वापिस वही पहली पत्रोस 5:5 में लिखा है, फर्स्ट पीटर 5:5 वहां पे लिखा है, वो है दीनता। दीनता जो शब्द है ये यूनानी भाषा में तपीनोफ रोसोने मतलब नम्र या दीनता। नम्रता, दीनता हमारे अंदर जवानों के अंदर दिखना चाहिए। इसलिए पहली पत्रोस 5:6 में लिखता है, फर्स्ट पीटर 5:6 में लिखता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। तो उचित समय पे खुदा बढ़ाएंगे, इसलिए हमें दीन रहना है, हमें नम्र रहना है, ताकि परमेश्वर ठीक समय पे आपको उठाएंगे, आशीष करेंगे। इसलिए यह है 16 जो आदर्श मैंने जवानों के जीवन के अंदर दिखना चाहिए। इसी के विषय में मैंने आपको वचनों से सारी बातों को बताया, ताकि हम जब इस दुनिया में जब रहते, अगर एक जवानी के अंदर सच्चा खुदा को जाना तो जिंदगी में बहुत बड़ी आशीष है, उनके बुढ़ापे बहुत आशीष में होगा। इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम एक अच्छे आदर्श बनकर जिए। और इसलिए बाइबल के अंदर हमने पहले पढ़ा लिखा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। इसलिए इस सारी बातों को जो 16 आदर्श है, इसी को हम समझकर हमारे अंदर यदि कोई कमी है इसमें, हम इसको पूरा करें, उस आदर्श हम अपने जीवन में लाए, ताकि उसी के द्वारा प्रभु को मान सम्मान मिले। इसलिए ये विषय भी आपको समझाया। अब हम तीसरा विषय में जाएंगे। 30 साल के 3 युवक के विषय में हम वचन से देखेंगे। ये तीनों भी जो उदाहरण मैं आपको दूंगा ये सब 30 साल वाले हैं। और उसमें पहला जो उदाहरण समझने के लिए आपको उत्पत्ति की किताब 37 से 41 अध्याय आपको घर पे आप पढ़ सकेंगे। मतलब 37 to 41 अध्याय चैप्टर एक घर पे आप पढ़ना। उसमें यूसुफ के विषय में विस्तार से बहुत से बातों को लिखा है, क्योंकि जब यूसुफ के विषय में आप 37वां अध्याय शुरू करेंगे, वहां पे लिखा है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। तो इनका काम देखो, 17 वर्ष में भेड़ बकरियों को चराते थे। इसी के वजह से खुदा ने उनको इस्तेमाल किया आगे के जीवन में। और इसके बाद हम देखेंगे इसी उम्र में उन्होंने 2 स्वप्न देखा। या आप आगे अध्याय पढ़ते जाएंगे, आगे का वचन पढ़ते जाएंगे, वहां पे सब लिखा गया। 2 स्वप्न देखा। जब उन्होंने स्वप्न देखा, जब उनके भाइयों को, पिता को जब उन्होंने बताया, तो लिखा है कि उसके भाई उसे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचनों को स्मरण रखा। पिता ने स्मरण रखा, लेकिन सब भाई उसे ढा करते थे, उसके विरुद्ध थे, उससे नफरत करते थे।
और उन्होंने सब भाई लोग मिलकर सोच लिया कि हम इसको एक दिन क्या करेंगे, हम इनको उन्होंने मार डालने की युक्ति की कि इनको एक दिन हम इसको नाश करना है, खत्म करना है। तो उन्होंने युक्ति बनाया, लेकिन हर चीज के अंदर परमेश्वर कार्य करते हैं, और इसलिए जब इन्होंने ये सब युक्ति तैयार किया कि इनको मार डालना है, तब वहां पे परमेश्वर ने स्वयं रूबन और यूदा को खड़ा किया। और ये दोनों ने क्या कहा, देखो, रूबन ने कहा हम उसको उसके प्राण से तो न मारे। ये रूबन ने कहा, क्योंकि रूबन पहला याकूब का पहला बेटा था। बाद में यूदा ने क्या कहा, देखो, यूदा ने कहा उसको बेच डालेंगे। अब देखो, उनका जो भी युक्ति था मार डालने का, वो बदल, और इसमें परमेश्वर का ही हाथ है, क्योंकि खुदा ने हर एक को हर चीज करने के लिए समझ देता है। इसलिए यहां पे देखो, अभी उन्होंने जैसा सोचा वैसा किया नहीं। उसके बाद उन्होंने मिद्यानी जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोटीपर नामक फिरौन के एक हकीम के हाथ बेच डाला। तो उन्होंने पोतीपर के हाथ में बेच डाला, और ये पोतीपर ने मिस्र में पूरा उनका अधिकार यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। मतलब हर समय परमेश्वर यूसुफ को मदद किया। और फिर जब वो उस पोटीपर के घर के अंदर जब काम कर रहे थे, उसकी बीवी, वो जो स्त्री था, लिखता है कि तब उस स्त्री ने उसके वस्त्र पकड़कर कहा मेरे साथ सो, पर वह अपने वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। तो ये जब निकल गया तो ये स्त्री के हाथ में यूसुफ का वस्त्र था। अब वो सोचा क्या करे अभी, तो उन्होंने पति को कहा कि देखो, ये व्यक्ति जो आपने घर में सब काम करने के लिए रखा है, इन्होंने मुझसे गलत करने के लिए आया करके उन्होंने उनको बताया। तो यूसुफ की जो स्वामी था, उन्होंने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंदी थे, डलवा दिया। तो वहां पे उनको डाल दिया। तो यूसुफ बिना गलती से बंदी गृह में चला गया, और वहां पे भी जब गए तो बंदी गृह की जो दरोगा था, उन्होंने देखो सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। जैसे पोटीपर ने भी सब काम उनके हाथ में सौंप दिया, यहां पे भी आप देखो कि दरोगा ने, जो कारागार की जो दरोगा है, उन्होंने यूसुफ के हाथ में सबको सौंप दिया। तो यहां पे भी देखो, हर जगह पे यूसुफ जब गया, लेकिन यूसुफ ने कभी अपने जीवन के अंदर कंप्लेन नहीं किया कि मेरे जीवन के अंदर ऐसे मुसीबतें क्यों आए, लेकिन उन्होंने सब कुछ सहन किया। और आगे जब लिखता है, जब वो बंदी गृह में था, तब वहां पे राजा का पिलनहारो और पखानेहारो, ये दोनों भी वहां पर था, बेकर और बटलर, ये दोनों भी वहां पे था। लेकिन उन्होंने एक दिन स्वप्न देखा, लेकिन ये दोनों का स्वप्न का अनुवाद, अर्थ या व्याख्यान करने के लिए कोई नहीं था। तब जब उन्होंने यूसुफ से कहा, तो यूसुफ ने प्रार्थना के जरिए, विश्वास से, उन्होंने उनकी जो स्वप्न था उसका अनुवाद किया, और उस अनुवाद के द्वारा पिलनहारों के पद जो है, पद पर फिर से नियुक्त किया गया। लेकिन जो पकानेहारों था उनको टंगवा दिया। और इसलिए जब पिलनहारों जो व्यक्ति था, वो जब बाहर गए, तो यूसुफ ने उनको कहा मुझे याद रखना, लेकिन खुशी के जरिए वो भी भूल गए। लेकिन प्रभु यूसुफ को बुलाने, लेकिन इतने में यूसुफ कम से कम 2 साल बंदीगृह में थे, और 2 साल के बाद फिरौन जो वहां के जो राजा था, उन्होंने भी 2 स्वप्न देखा।
और उसके अनुवाद अर्थ बताने के लिए कोई नहीं था। तब ये जो पिलनहारों को तब याद आया जब मैं बंदीगृह में था, तो वहां पे यूसुफ था जो मुझे मेरा जो स्वप्न की जो अर्थ है अनुवाद उन्होंने कर कर मुझे बताया। तो ये राजा को बताया, तो राजा ने तुरंत यूसुफ को बुला लिया और यूसुफ को वहां पे ले जाने के बाद उन्होंने स्वप्न सुनने के बाद दुआ किया, तो खुदा ने उनको स्वप्न का अनुवाद करने के लिए मदद किया। और उस अनुवाद के जरिए आप वहां पे पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि 7 वर्ष बहुतायत की उपज होगा और 7 वर्ष अकाल होगा। तो ये था स्वप्न का अर्थ और यूसुफ ने बताया। तो जब वो यूसुफ राजा के सामने, जब बाइबल के अंदर लिखा है फिरौन राजा के समूह खड़ा हुआ, तब लिखा है कि तब वह 30 वर्ष का था। तो अब यूसुफ का 30 वर्ष, 17वां साल में वो भेड़ चराते थे, यहां पे उनका उम्र 30 हो गया, मतलब 13 साल ये सब तकलीफें उन्होंने उनके जीवन के अंदर सहन किया और धीरज से उन्होंने खुदा को छोड़ा नहीं, खुदा को मानते रहा। खुदा के दृष्टि में जो योग्य था उसी को वो करते आए। इसलिए एक दिन देखो वो फिरौन राजा के सामने खड़ा हुआ और वो वहां के जो अधिपति गवर्नर हुआ, और ये सब खुदा ने पहले से नियुक्त किया, लेकिन भाई लोग ने नहीं समझा। लेकिन खुदा ने इस जवान यूसुफ को उनके जीवन के अंदर 30 साल में उनको बहुत बड़ा पद में ले आया। इसलिए इस बातों को याद रखना कि हमारे जीवन के अंदर भी कई बार बहुत से फेलियर्स आते हैं, लेकिन वो भी हमारी आशीष के लिए होता है। कई बार हम गिरते हैं और दुखित होता है, परेशानी में फंस जाते हैं, तो हमको लगता है कि सब कुछ हो गया, लेकिन उसमें खुदा को अगर हम आदर सम्मान करेंगे, वो आपको नियत समय पे उठाकर खड़ा करेगा, जैसे यूसुफ के जीवन के अंदर खुदा ने किया। ये मैंने एक उदाहरण बताया। अब हम दूसरा उदाहरण जो है 30 साल वाले थे दाऊद। लिखा है कि दूसरी शामिल इसका 5वां दिया है 4था वचन, 2 शामिल 5:4 में लिखता है दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा। तो जब राज्य करने लगा, दाऊद 30 वर्ष का था कि 30वां वर्ष में वो राज करने लग गया। फिर लिखता है कि पहली शामुएल 16:11 में लिखता है, 1 शामुएल 16:11 में लिखता है वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। ये भी भेड़ बकरियों को चराने वाला था, जैसे यूसुफ भी थे, दाऊद भी भेड़ बकरियों को चराने वाले। उसमें से खुदा ने उनको उठाकर उनको राजा बनाया। फिर लिखता है पहली शामुएल 17वां अध्याय 50 में, 1 शामुएल 17:50 लिखा है दाऊद ने फिलिस्ती पर, मतलब जो गोलियत था, उस पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। तो गोलियत को उन्होंने मार डाले। उनको लड़ने के लिए मालूम नहीं था, लेकिन खुदा ने उनको लड़ाई भी सिखाया, सब चीज खुदा ने उनको सिखाया, और इसलिए वो गोलियत से प्रबल हुआ। और भी कई बातों को लिखा है। पहली शामुएल 18:14 में लिखता है, 1 शामुएल 18:14 दाऊद अपने समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था। तो वो बहुत बुद्धिमानी दिखाता था कि अपने चाल चलन में बुद्धि से चलते थे। ये भी इनका एक अच्छे गुण थे। और भी कुछ बातों को लिखा है, जैसे पहली शामुएल 23वां अध्याय 14 वचन, 1 शामुएल 23:14 में लिखा है वहां पे जो राजा था सौल राजा, तो ये सौल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, क्योंकि सौल राजा था, प्रतिदिन ढूंढता रहा कि उनको मारने के लिए। लेकिन लिखा है परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथों में न पड़ने दिया। तो परमेश्वर ने उनको कभी भी बचाते रहा। उल्टा आप देखेंगे कि
सौल राजा जो है दाऊद के हाथ में आए, लेकिन दाऊद ने फिर भी उनको नाश नहीं किया, क्योंकि दाऊद को मालूम था कि ये अभिषेकित व्यक्ति है, इसलिए मैं उनके ऊपर हाथ नहीं लगाऊंगा। जब दाऊद के जितने भी सैनिक थे उन्होंने उनसे विनती किया, आप हमको हुक्म करो, हम उनको मार डालेंगे, लेकिन उन्होंने उनको कहा देखो ये अभिषेकित है, खुदा के पवित्र कलाम में लिखा है अभिषेक के ऊपर हाथ नहीं लगाना। इसलिए दाऊद अपने हाथ में सौल राजा आने पर भी उसको छोड़ दिया। इसलिए ये भी एक उदाहरण बाइबल के अंदर लिखा गया। और दूसरी शमूएल 8वां अध्याय पहला वचन, सेकंड शमूएल 8:1 में लिखा है, दाऊद ने फिलिस्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिए। तो फिलिस्तियों से भी जीता, मतलब बहुत से जातियों से भी वो लड़ाई कर हर बार खुदा ने उनको जिताया, उनको मदद किया, क्योंकि आप वचन में लिखा है कि हर लड़ाई जो है खुदा का है, खुदा लड़ते हैं, इसलिए हम उसके अधीन रहकर हर चीज करेंगे तो खुदा हमारे लिए लड़ता है और हमें नियत समय पे हमें जीत कर हमें आशीष करने वाला खुदा है। और दूसरी शमूएल 16वां अध्याय 5वां वचन जब हम पढ़ेंगे, सेकंड शमूएल 16:5 में लिखा है, शिमी करके एक व्यक्ति था, उन्होंने कोसते हुए आया और पत्थर फेंकने लगा दाऊद के ऊपर। ये समय के अंदर भी दाऊद चुपचाप रहा, बोला अगर प्रभु ने उनको छोड़ा है और फतरवा करने के लिए भेजा है तो मैं इसको स्वीकार करूंगा। तो दाऊद ने उनके विरुद्ध गया नहीं। आप वचन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया, तो शिमी के विरुद्ध भी दाऊद गया नहीं। दूसरी शमूएल 15वां अध्याय 31 वचन में लिखता है, सेकंड शमूएल 15:31, दाऊद का बेटा जो अब्सलोम था वो भी राजा बनने की कोशिश कर रहे थे। और लिखता है अब्सलोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोफेल भी थे। अहीतोफेल पहले दाऊद के साथ था, लेकिन कुछ समय के बाद दाऊद को छोड़कर बेटा अब्सलोम के साथ जम गए और पिता के विरुद्ध कार्य करने के लिए वो सोच रहे थे और स्वयं राजा बनने के लिए। अब्सलोम ने कभी दाऊद से आके पूछा नहीं, लेकिन स्वयं लोगों से कहा कि मैं राजा हूं। लोगों को जो दाऊद के पास आते थे सब लोगों को अपने पास घुमा लिया और ये सब चीज उन्होंने किया। लेकिन आप वचन पढ़ेंगे तो उनका भी मरण कैसे हुआ आपको वचन से जान पाएंगे। उसके बाद पहले राजा पहला अध्याय 5वां वचन, फर्स्ट किंग चैप्टर 1 वर्स 5, वहां पे लिखा है, अदोनिय्याह ने भी कहा मैं राजा बनूंगा। ये भी कहा जैसे अब्सलोम ने किया वैसे इन्होंने भी कोशिश किया। ये भी दाऊद का एक बेटा है, लेकिन पिता से कभी पूछा नहीं। लेकिन आखिरी में आप देखेंगे वचन के अंदर खुदा ने उनके 19 बेटे थे, उसमें से सुलेमान को खुदा ने राजा बनाया और यह परमेश्वर की ओर से था, खुदा की ओर से थे। इसलिए अब्सलोम को नहीं बनाया, अदोनिय्याह को नहीं बनाया। और आखिरी में दूसरा शमूएल 23वां अध्याय पहला वचन में लिखता है, सेकंड शमूएल 23:1, उसमें लिखा है, इजराइल का मधुर भजन गाने वाला ये दाऊद था। ये मधुर गाने वाला और बजाने वाला दाऊद था। और ये जो भी हम भजन संहिता पढ़ते हैं, ये उनके अलग अलग समस्या के अंदर कैसे उन्होंने उस समस्या को मुकाबला किया और क्या खुदा से प्रार्थना किया, वो लिखा गया, ताकि आज आपके जीवन के अंदर भी जो भी परिस्थितियां हैं उसी में क्या प्रार्थना करें। ये भजन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे। इसलिए ये भी 30 उम्र का था। ये है दूसरा व्यक्ति की जवानी उम्र के अंदर उन्होंने भी खुदा को जानकर खुदा ने उनके जीवन को भी आशीष किया। तीसरा जो जवान था वो स्वयं खुदावन यीशु मसीह स्वयं है, यशुआ मसीह। और लूका की किताब 3:23, लूक चैप्टर 3:23 जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष के आयु का था। तो यीशु मसीह का उम्र 30 वर्ष था जब उन्होंने उपदेश देने के लिए शुरू किया। और उनका 6 काम था जो
लूका की किताब 4:18 में लिखा गया है और 6 काम क्या है हम वचन से देखेंगे। लूक चैप्टर 4:18 एंड 19, लूका की किताब 4 अध्याय 18 और 19, यहाँ पे 6 काम लिखा है। पहला है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यह पहला चीज, कंगालों को। इसलिए मंडली में कभी भी ज्यादा कंगाल लोग रहेंगे, धनवान नहीं, ज्यादा भी कंगालों को खुदा ने विश्वास में धनवान बनाया है। यह पहला चीज। दूसरा चीज, वापिस मैंने कहा हिंदी में ये बात लिखा नहीं है, लेकिन इंग्लिश में है। दूसरा बात यह था, टूटे दिल को चंगा करने के लिए, टूटे जो दिल है उसको चंगा करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पे आया। ये हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में आप इसको चेक कर सकता है। तीसरा जो है, बंदियों को छुटकारा के लिए वो आए थे, बंदियों को छुटकारा के लिए। चौथा जो है, अंधों को दृष्टि पाने के सुसमाचार प्रचार करने के लिए वो आए थे। चौथा जो है, कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए, कुचले हुओं को भी छुड़ाने के लिए आए थे। चौथा। छवा जो है, और प्रभु का प्रसन्न रहने का वर्ष के प्रचार करने के लिए वो आए थे। ये लूका की किताब 4:19 में लिखा है। तो ये 6 चीज था जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह इस धरती के अंदर आया। तो ये 6 काम उन्होंने आकर किया। और भी जो मेन जो काम ये था, मत्ती के किताब इसके 4 अध्याय 23 वचन में लिखा है। 3 काम वहां पे, एक है उपदेश देने के लिए, प्रचार करने के लिए, चंगा करने के लिए, और चौथा चीज जो था खिलाना, वो है मत्ती के शुभ वर्तमान 14वां अध्याय 15 से 21 आप पढ़ेंगे। ये खिलाने का विषय भी वहां पे लिखा है। तो ये 4 मेन सेवा यीशु मसीह का था, और वो सेवा कर हमारे लिए और आपके लिए, सभी के लिए अपने पाप बीमार मरण को क्रूस के ऊपर नाश कर तीसरे दिन जीवित होकर आपको और हमको पाप से छुटकारा किया, आजादी दिए। इसलिए जवानी उम्र के अंदर यीशु मसीह भी सेवकाई किए। तो इसलिए मैंने 3 जवान लोग जो 30 वर्ष के थे, ये तीनों भी जब आप ये खुदावंद यीशुआ के जीवन जब पढ़ेंगे तो ये जुना करार में दोनों भी, जैसे यूसुफ और दाऊद, ये दोनों भी यीशु मसीह दर्शाते, यीशुआ हमें दर्शाता है। इसलिए इस बातों को भी याद रखना। चौथा जो है विषय है, पौलुस के 3 आत्मिक बेटे और बहुत आत्मिक बच्चे भी थे। उसमें पहला जो आत्मिक बेटा था वो था पहली तिमोथियुस 1 अध्याय 2 वचन, 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 2 लिखा है कि तिमोथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। लिखा है कि विश्वास में ये मेरा सच्चा पुत्र है। यही वापिस दोहरा है 2 तिमोथियुस 1 अध्याय 2 वचन में भी लिखा है। 2 तिमोथियुस 1:2 लिखा है कि प्रिय पुत्र तिमोथियुस। तो दोनों जगह पे लिखा है। तो ये शारीरिक बच्चे नहीं, लेकिन ये आत्मिक बच्चे थे। पहला है तिमोथियुस, दूसरा है तीतुस की किताब जब हम 1 अध्याय 4 वचन, टाइटस 1:4 जब पढ़ेंगे वहां पे भी लिखा है तीतुस के नाम जो विश्वास के सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है। तो ये भी दूसरा आत्मिक पुत्र था, बेटा था, और ये था तीतुस। और तीसरा जो है फाइलोमन की किताब जब हम पढ़ेंगे, फिलोमन, इस फाइलोमन की किताब 1 ही अध्याय है, उसमें 10वां वचन लिखा है, मैं अपनी बच्चे मतलब पुत्र उनसिमस के लिए जो मुझसे मेरे कैद में जन्मा है। ये कैद में जन्मा है मतलब कैद में इनको विश्वास में ले आया, इसलिए लिखता है कैद में जन्मा हुआ है। तो यह तीसरा पुत्र जो था। और चौथा जो है पहली कुरिन्थियों 4 अध्याय 15 वचन लिखता है, 1 कुरिन्थियन 4:15 में लिखता है, मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। मतलब कुरिन्थियों की पिता
परमेश्वर के दास पौलुस था। पिता मतलब कुरिन्थियों उनके सब बच्चे थे, पुत्र थे जो भी विश्वास में आए। इसलिए ये चौथा उदाहरण आपको दिखेंगे। विशेष 3 था और ये सब जो है बहुत से लोग जो कुरिन्थ में विश्वास में आए, ये भी सब लोगों को उन्होंने पुत्र करके या बच्चे उन्होंने कहा। वैसे गलातियों की किताब 4:19 में, गलेशियन चैप्टर 4:19 यहां पे लिखा है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जांचा की सी पीड़ाएं सहते हूं। तो आज वो लिखा है ये पीड़ा सहते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मेरे बालकों। तो गलेशियन में भी वो लिखा है कि ये मेरा बालक है। गलेशियन मंडली भी बाइबल के अंदर लिखा है, ये भी उनके सब बच्चे, क्योंकि उन्होंने मसीह में उनको भी पैदा किया, इसलिए ये सब उनके आत्मिक बेटा और बच्चे थे। इसी को भी मैंने आपको वचन से बताया गया कि ये सभी लोग भी जवानी उम्र में भी खुदा को जानकर उनके मार्गों में चले। अब हम 5वां विषय में जाएंगे। एली के जो बेटे थे, एली एक याजक था, उनके बेटे के विषय में कई बातों को हम देखेंगे। पहली शमूएल 2 अध्याय, ये पूरा आप पढ़ लेना। 1 शमूएल चैप्टर 2, यू कैन रीड द फुल चैप्टर, पूरे अध्याय। उसमें पहले शमूएल 2:12 में लिखा है, एली का पुत्र तो लुच्चे थे, ये है बेलेलिये। लुच्चा का मतलब है धर्मभ्रष्ट या बुरा करने वाला था। और वही 2:12 में वापस लिखा है, उन्होंने यहोवा को न पहचाना, खुदा को यहोवा को नहीं पहचाना। ये सब बच्चे ऑफनी एंड फिनास, इसलिए आप देखेंगे वहां पे कि 4 मरण इन घर में आए क्योंकि इन्होंने सच्चा खुदा को जानकर भी उसके मार्गों में नहीं चलने से ऐसे घटनाएं उनके जीवन के अंदर हुआ। पहली शमूएल 2:17 में लिखता है, 1 शमूएल 2:17, उन जवानों का पाप यहोवा के दृष्टि में बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। तो बहुत से पाप ये जवान लोग करते थे, ये भी वचन में लिखा है। और भी लिखा है कि ये पहला शमूएल 2:22 में लिखता है, 1 शमूएल 2:22 में लिखा है, उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसे कैसे व्यवहार करते हैं, वरन विलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तो इन्होंने स्त्रियों के साथ कुकर्म भी किए। तो ये सारी बातों को वचन के अंदर लिखे रखा है। ये है जवानी उम्र के अंदर बहुत से लोग ऐसे ऐसे सब पाप करते हैं, इसलिए इस सारी चीजों से भी हम बच के रहे, क्योंकि खुदा पक्षपात नहीं है। जो गलती किया उसको वो नाश करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है। फिर लिखता है कि 2:24 में, पहला शमूएल 2:24 में लिखता है, 1 शमूएल 2:24, तुम जो यहोवा के प्रजा से अपराध करते हो। तो ये प्रजा से क्या करता था, अपराध इनसे करवाते थे। और ये सब चीज उन्होंने करने से, मैंने कहा, उस कुटुंब के अंदर 4 मरण एक ही साथ आए। इसलिए इस बातों को हम ख्याल करें कि हम अपने जवानी जीवन के अंदर हमारे बनाने वाले हम उसको पहचाने और उसके मार्गों में चले। क्योंकि 6वां जो बात, अंतिम बात जो है, अंत की बात यह है, सबा उपदेशक इसका 12वां अध्याय 13 और 14 वचन में लिखता है, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसके आज्ञाओं का पालन कर। उसको भय मानना है, आज्ञाओं की पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों को, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। इसलिए रोमियो की किताब 2:16 पढ़ेंगे,
यीशु मसीह के द्वारा सब गुप्त बात एक दिन खुदा खोल देंगे। इसलिए कोई भी चीज खुदा से छुपता नहीं। इसलिए ये सारी बातों को आपको वचनों से बताया। इसलिए आज का जो संदेश है, जवान अपने सृजनहार को स्मरण रख। अगले हफ्ते में हम बुढ़ापे के जीवन के विषय में भी देखेंगे। अगर जवान अपनी जवानी के अंदर सृजनहार को स्मरण नहीं रखेंगे तो बुढ़ापा कैसा होगा, उसी को हम अगले बार देखेंगे। इसलिए ये जो युवकों का जो आदर्श जो 16 आपको बताया गया, एली के बेटे कैसे जीवन बिताया, 30 उम्र वाले जवान लोग कैसे जीवन बिताए, सारी बातों को आज हम वचन से देखा। इसलिए आज खुदा की इच्छा है कि जवान हमारे बनाने वाले उसको हम जाने, ताकि हमारे बुढ़ापे के जीवन भी आशीष में हो सकता है। इसलिए जब जवान खुदा को जानेंगे बहुत बड़ी आशीष है, क्योंकि उनका आगे का जीवन खुदा उनको चलाएंगे, संभालेंगे। इसलिए इस बातों को जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत से बार जवान जवानी जीवन के अंदर ही दुनिया से चले जाते, क्योंकि उन्होंने सच्चा खुदा को पहचाना नहीं। इसलिए हमें पहचाना है, उसके भय से हमें चलना है। हमने अंत के बातों को वचन से देखा, उसके भय और उसके जितनी भी आज्ञाएं हैं हमें करना है, ये हमारी संपूर्ण कर्तव्य है। तो इस सब बात को जानकर हम अपने जीवन को बिताए। तो प्रभु इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। तो हम विदा होने से पहले हम जो भी कोई जवान आज इस वचन सुन रहे, यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग परेशानी के अंदर है, हम सभी के लिए दुआ करें। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, इस पवित्र वचन के लिए खुदावंद धन्यवाद करते कि हर बातों को खुदा आपने इस बाइबल के अंदर लिखा है, ताकि हम पढ़कर अपने जीवन को सुधारे, जो आपके दृष्टि में योग्य करे। जवानियों की जीवन के विषय में भी आपने सारी बातों को लिखा है, जो आदर्श की बात है हमने वचन से देखा। और एली के बेटे ने क्या गलत काम किया उसी को भी हमने देखे, और 30 उम्र वाले के जीवन भी हमने वचन से देखा। इसी के द्वारा प्रभु सबों को तो आशीष कर। यदि प्रभु कोई भाई बहन जवान या बूढ़े या जो भी व्यक्ति है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। यदि उनका कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्याएं, खुदावन आपने कहा फटके से उन्हें चंगाई कर, आपने भाई और लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर और उन्हें हिम्मत दे, शक्ति दे, सामर्थ दे। तेरे वचन के द्वारा हर चीज करने के लिए तू उन्हें सिखा, समझा, उनके ऊपर दया कर। सबों को आशीष कर, सबों को तेरे मार्गों में चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर। छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो प्रभु आप सबों को इस वचनों के द्वारा आशीष करे। जब तक हम फिर मिले नहीं, तब तक खुदा आप सबों को उसके पंखों तले छिपा के रखे। उसके वचन को आदर करते हुए हम अपने जीवन को बिताए। तो इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।